आज हम उन 3 ज़ोडिक साइन की बात करेंगे जिनके राजयोग बना हो तो वो कैंसिल हो जाते हैं। वो 3 ज़ोडिक साइन कौन से हैं उसके ऊपर करते हैं बात आज। वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर हम बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे और आज का टॉपिक हमारा राजयोग के ऊपर होगा कि वो कौन से 3 ज़ोडिक साइन हैं जिन्हें राजयोग एक दो प्लेनेट की वजह से नहीं लगता। आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे। अमूमन हम जब राजयोग की बात करते हैं तो अक्सर लोग कहते हैं कि मेरी कुंडली में राजयोग है लेकिन मुझे उसका असर नहीं मिला। राजयोग यानी कि जिंदगी में कंफर्ट लेवल आपको मिलता है, आपको बड़ा ओहदा मिलता है और जिंदगी काफी अच्छी गुजरती है अगर राजयोग सही टाइम पर और सही दिशा में उसको मिल जाए तो राजयोग से बड़ा बेनिफिट और फायदा उठा सकते। लेकिन 3 ज़ोडिक साइन है जिनको ये राजयोग नहीं बन पाता कुछ प्लेनेट की वजह से। वो 3 ज़ोडिक साइन के ऊपर आज हम बात करते हैं क्योंकि तीनों ही ज़ोडिक साइन जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट है और ये जो राजयोग है किसकी वजह से नहीं बन पाते उसकी पे बात करते हैं। अगर आपका सन और मून के अलावा तमाम प्लैनेट्स के जो घर हैं वो दो घर हैं। वीनस के भी 2 घर हैं, सैटर्न के भी 2 घर हैं, जुपिटर के भी 2 घर हैं और मार्स के भी 2 घर हैं और मरकरी के भी 2 घर हैं। सन और मून के सिवाय एक घर के अलावा दूसरा घर नहीं है। तो इनमें से कुछ प्लैनेट हैं जो राजयोग को कैंसिल कर देते हैं या भंग कर देते हैं अगर उनका एक घर 11वां हो जाए या 8वां हो जाए तो ये योग जो है खत्म हो जाता है। जैसे बुर्ज हमल की बात करें हम, बुर्ज हमल का सैटर्न जो है वो 10वें घर का भी मालिक है, यानी केंद्र के घर का भी मालिक है और 11वें घर का जो कि लाभ और बेनिफिट्स का घर होता है, यानी आपकी ख्वाहिशात का घर होता है, उसका भी मालिक है। अगर सैटर्न इस कुंडली में कोई भी योग बनाता है तो वो कैंसिल हो जाते हैं क्योंकि उनका दूसरा घर जो है वो 11वें घर में आता है। इसकी वजह से सैटर्न से बनने वाला कोई भी योग जो है चाहे वो उस कुंडली में बन रहा हो तो वो एप्लीकेट नहीं होता यहाँ पर। यानी सैटर्न अगर मरकरी के साथ केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाए, केंद्र का मतलब होता है कि जब केंद्र का मालिक और त्रिकोण का मालिक एक साथ इकट्ठे बैठ जाएं तो वो राजयोग या धन योग बनता है। तो लेकिन यहाँ सैटर्न का 11वें घर का मालिक होने के बावजूद होना की वजह से ये योग जो है वो भंग हो जाता है। तो यहाँ कैंसिल कह लें कि ये योग जो है वो कैंसिल हो जाता है, वो योग प्रॉपरली बनता नहीं है। इसी तरह दूसरा ज़ोडिक साइन जो है वो बुर्जोजा है। बुर्जोजा की बात करें तो हम बुर्जोजा का सैटर्न जो है वो 8वें और 9वें घर का मालिक है। जिससे बुर्ज हमल में पहले 10वें और 11वें घर का मालिक था, इसी तरह बुर्जोजा में 8वें और 9वें घर का मालिक है। तो यहाँ 8वां घर इन्वॉल्व हो गया, बुर्ज हमल में 11वां घर इन्वॉल्व हो गया। इन्हीं 2 घरों की हमने बात की है कि ये जब ये 2 भाव होंगे या 2 घर होंगे तो अगर वो कोई प्लेनेट 2 8 का या 6 का मालिक बनता है तो ये योग जो है, जो राजयोग है या धन योग है, वो कैंसिल हो जाते हैं। तो दूसरा ज़ोडिक साइन जो है वो जेमिनी बनता है क्योंकि जेमिनी जो है सैटर्न का एक 8वां घर है और एक 9वां घर है, जिसकी वजह से यहाँ हम कुंडली में देख के कह तो देते हैं कि जी राजयोग है, लेकिन जब उसकी दिशा आती है तो हमें वो रिजल्ट नहीं मिल पाता। उसकी बेसिक वजह है कि यहाँ पर बुर्जोजा में भी सैटर्न जो है 8वें घर का और बुर्ज हमल में 11वें घर का मालिक है, जिसकी वजह से ये योग जो है भंग हो जाता है। अब तीसरा हम प्लेनेट की बात करेंगे, बुर्ज असद यानी कि ल्यू की बात करेंगे। अब ल्यू का सबसे बड़ा दोस्त जो है वो जुपिटर है, 9 का भी मालिक है यानी त्रिकोण का भी मालिक है, लेकिन 8वें घर का भी मालिक है। तो इसलिए जुपिटर कोई सा भी यहां पे योग बनाएगा तो वो कैंसिल हो जाएगा। यानी यहां पर अगर वो योग बनाता है
तो किसी भी प्लैनेट के साथ वो योग नहीं बनेगा, यानी वो राजयोग या धन योग नहीं कहलाएगा, वो कैंसल में शामिल हो जाएगा। क्योंकि बुर्ज असद का ये मालिक 8वें घर का भी है और 5वें घर का भी मालिक है। 5वें घर का मालिक बहुत अच्छा त्रिकोण का मालिक, 5th का मालिक, लेकिन यही जुपिटर जो है 8वें घर का मालिक है। हालांकि हम बुर्ज असद में जुपिटर को बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन ये योग जो है वो नहीं बन पाता, क्योंकि जुपिटर का ताल्लुक 8वें घर से भी है, जहां वो 5वें घर को देख रहा है, तो उसका दूसरा घर जो है वो 8वां घर बनता है। तो जुपिटर से बनने वाले कोई भी योग बुर्ज असद में जो है वो नहीं लगते, वो कैंसिल हो जाते हैं। तो राजयोग जो है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये फर्ज कर लें कि राजयोग हम केंद्र और त्रिकोण का मालिक जो है उसको भी हम जो है कहते हैं कि जो राजयोग जो है वो बनते हैं। जैसे 5 महापुरुष भी हैं, यानी कि 5 प्लैनेट, सन हो गया, सॉरी सैटर्न हो गया, जुपिटर हो गया, मरकरी हो गया, वीनस हो गया और सैटर्न और मार्स, ये 5 महापुरुष योग बनाते हैं। और केंद्र त्रिकोण राजयोग। जैसे हम एक और योग है जिसको हम लेते हैं 9th और 10th का मालिक। 9th का मालिक 10th में बैठे, 10th का मालिक 9th में बैठे, तो ये योग भी जब बनता है तो प्रॉपर्ली अगर हम देखें तो कुंडली में जब इसकी दिशा चल रही होती है 9वें के मालिक की या तो 10वें के मालिक की, तो वो बेनिफिट और फायदा नहीं मिल पाता। तो ये राजयोग जो है, जो सही टाइम के ऊपर आते हैं, तो आपकी जिंदगी में सही टाइम पर उसकी दिशा मिल रही हो, तो आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा इवेंट जो है वो देखने को मिलता है और आपकी जिंदगी में एक चेंज आना शुरू हो जाता है। तो राजयोग जो कि सैटर्न से 2 घरों को बनता है, बुर्ज हमल को कैंसिल कर देता है, और जमनाई में भी सैटर्न जो है से बनने वाला कोई भी योग जो है वो कैंसिल हो जाता है। इसी तरह जुपिटर से रिलेटेड जो भी योग है वो भी कैंसिल हो जाता है बुर्ज असद में, क्योंकि बुर्ज असद में जुपिटर जो है 8वें घर का मालिक है। ये एक बड़ा वजह है कि यहाँ पर ये योग जो है ये बन नहीं पाता। इसलिए मैंने ये 3 थे कि हम जब दिशाएं देखते हैं या राजयोग देखते हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मेरी कुंडली में राजयोग हो और वो सही टाइम पर एप्लीकेट हो। वो दिशा के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो दिशा आपको कब मिल रही है। तो ये 3 ज़ोडिक साइन है, क्योंकि यहाँ पर इनके 2 घर 11वें घर में भी आते हैं और वो 8वें घर में भी आते हैं। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, जहाँ पर ये चीज़ें जो हैं वो आपको एप्लीकेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर अगर हम बात करें टॉरस के जो है, क्योंकि टॉरस का भी एक 8वां घर है और 11th में जुपिटर है, तो जुपिटर तो वैसे ही टॉरस वर्ग में एक मेलिफिक प्लैनेट है। मुझे तो इजाज़त, इंशाल्लाह आपको ज़रूर इस पर कोई इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आपको सही पता चला होगा कि कौन से 3 ये बुर्ज हैं जिनको प्लैनेट सैटर्न और जुपिटर की वजह से राजयोग अगर बनता है तो वो कैंसिल हो जाता है। मुझे तो इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो पे। अल्लाह हाफ़िज़।